इसके अंदर है जनाब सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक आमतौर पे ईओक्यू में इग्नोर होता है, ठीक है, लेकिन सेफ्टी स्टॉक सिर्फ एक जगह में ईओक्यू में रेलेवेंट बनता है, ये हमने कवर नहीं किया। नहीं, जब होल्डिंग कॉस्ट एज अ परसेंटेज एक्सप्रेस हो, ठीक है जी, और डिस्काउंट अवेलेबल हो सवाल में, ठीक है, दोबारा रिपीट कर, तसल्ली तहम्मुल से सुनना। जब तुम्हारे पास होल्डिंग कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ परचेज प्राइस दी हो और सवाल में डिस्काउंट अवेलेबल हो, तो सीधी सी बात है होल्डिंग कॉस्ट की, सॉरी, सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट जब आप ईओक्यू पे जाते हो तो चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है। डन। अब आओ जरा सवाल को देखते हैं, फिर रिपीट कर दूं कि जब भी सवाल में सेफ्टी स्टॉक दिया होता है ईओक्यू के लिए हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं, हमें रेलेवेंट कंसिडर करते हैं। डन। लेकिन अगर सवाल में होल्डिंग कॉस्ट दी हो एज अ परसेंटेज ऑफ परचेज प्राइस, जैसे कि यहां दी हुई है, जैसे कि यहां दी हुई है, 1% पर मंथ कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, ठीक है जी, 1% पर मंथ। अगर तुम्हारे पास होल्डिंग कॉस्ट परसेंटेज में दी हो और एग्जामिनर तुम्हें सवाल में दे डिस्काउंट, क्या दे कि आप ज्यादा यूनिट मंगवाओ, कम मंगवाओ तो डिस्काउंट होगा, तो होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर चेंज हो जाएगी। ऐसा चेंज हो जाएगी तो सर हमारी होल्डिंग कॉस्ट सेफ्टी स्टॉक की भी हर ऑप्शन में अलग अलग आ रही है, ठीक है जी। तब आपको सेफ्टी स्टॉक को भी कंसिडर करना है। मैं सवाल रीड कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, सवाल पहले आप अटेम्प्ट करोगे फिर उसके बाद मैं कराऊंगा, ठीक है जी। मैं फिर रिपीट कर दूं, कल मैं FAR 1 लूंगा, FAR में क्वेश्चन क्लास नहीं लगाऊंगा, कल मैं FAR 1 लूंगा, ये सेट। परसों मैं डिसीजन मेकिंग के मुश्किल सवालात कराऊंगा CA फाइनल की, ठीक है जी, टुल्ला नहीं मारना, ठीक है, वो क्लास जरूर लेना, ठीक है। अच्छा जी, बोर्ड में देखना दोस्त, सुनो सुनो सुनो, देखो आपने आप में से बहुत सारों ने सवाल सॉल्व किया हुआ भी होगा, लेकिन जिस चीज के ऊपर मैं फोकस करवाना चाह रहा हूँ ना वो देखा भी नहीं होगा। यहाँ देख लो, ये कह रहे हैं जनाब अरोमा लिमिटेड डील्स इन हर्बल टी, ठीक है, एक हम चाय बनाते हैं सर, द टी इज इम्पोर्टेड ऑन अ 6 मंथली बेसिस। इस एक लाइन में ना बहुत सारी चीजें छुपी हुई, साल में 2 ही दफा ऑर्डर होता है बस, ठीक है। ये कह रहे जनाब द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग टू अडॉप्ट अ स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन EOQ. In this respect, the following information has been gathered. Annual sales of the tea is estimated at 60,000 kgs at 1260 रुपए per kg and sales are evenly distributed over the year. ये जो डिमांड दी है ये अगले साल की दी है, पिछले साल की दी है? नशइयों वर्ड लिखा है एस्टिमेटेड, अगले साल की बात हो रही है, ठीक है। फिर CNF वैल्यू, व्हाट इज मेंट बाय CNF वैल्यू? कॉस्ट एंड फ्रेट। कॉस्ट एंड फ्रेट का मतलब पाकिस्तान में जब जहाज लैंड होता है ना तो इंपोर्ट ड्यूटी कॉस्ट पे नहीं लगती जिसपे आपने चीजें खरीदी होती है, वो कहता है यहां तक लाने पे जितना खर्चा किया है वो बताओ। आप कहते हो जी मैंने खरीदा 100 रुपए का, 10 रुपए मैंने जहाज का किराया पे किया, यहां तक लेके आया हूं, मुझे कितने का पड़ा? 100। तो सर कस्टम ड्यूटी उस पे लगती है। पाकिस्तान में किस पे लगती है? नहीं, पाकिस्तान में लगती है, इसी पे लगती है, लेकिन ये वैल्यू एक्चुअल नहीं होती, असेस्ड वैल्यू होती है। क्या होती है? क्या मतलब असेस्ड? पता नहीं, यहाँ पता है ना गवर्नमेंट को, तुम लोग इतने हराम खोर हो, $500 की चीज को $5 की दिखाते हो, ऐसा है। तो $5 पे अगर वो टैक्स लगाना शुरू कर दे तो वो पहले डालता है उसको वेबसाइट पे, चेक करता है कि इसकी प्राइस मार्केट में कितनी चल रही है और फिर वो निकाल के उसी पे टिका देता है। कभी कभी वो प्राइस लगा रहा होता है, आपको सस्ती पड़ी होती है लेकिन कस्टम ड्यूटी महंगी पड़ जाती है, ठीक है जी। खैर सर हमें कस्टम ड्यूटी कितनी देनी है? वो कह रहा है CNF वैल्यू ऑफ टी आफ्टर 10% डिस्काउंट इज 900। सर 900 रुपए की हमें टी पड़ी है 10% डिस्काउंट के बाद, असल में कितने की थी? 1000 रुपए की थी, 1260 सेलिंग प्राइस है, ठीक है जी। हम खरीदते कितने के? 900 रुपए की पड़ रही है लेकिन 10% डिस्काउंट के बाद, इसका मतलब है असल में इसकी वैल्यू को 1000 रुपए थी। कस्टम ड्यूटी एंड सेल्स टैक्स आर पेड एट 20 एंड 15% रिस्पेक्टिवली। सेल्स टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो आप पे करोगे तो अपने कस्टमर से रिकवर कर लो, तो वो आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं। कस्टम ड्यूटी ये आपकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा, क्योंकि कस्टम ड्यूटी कस्टम वाले इसलिए काटते हैं कि उन्होंने कस्टम में तनख्वाहें देनी होती, आपका सामान आ रहा है वो हिफाजत कर रहे हैं खड़े में, आप कह रहे हो कस्टम ड्यूटी जो लिए वो वापस कर दो, तो वो कहेंगे हम क्या मतलब मट्टी खाएंगे?
तो कस्टम ड्यूटी रिफंडेबल नहीं होती, ठीक है जी, याद रखना, ये बाय नेम कस्टम ड्यूटी आपने क्या करना है, कैपिटलाइज करनी है। देन 20% किसका, हमेशा सीएनएफ वैल्यू का, ठीक है। अच्छा नहीं, सीएनएफ वैल्यू उर्दू जुबान में लिख के दे रहे ना 900, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर वो कह रहे जनाब सेल्स टैक्सेस पेड एट द इंपोर्ट स्टेज एंड इज रिफंडेबल इन द सेम मंथ। मट्टी पाओ जी, हमें अभी तक क्या पता चला, डिमांड कितने की, परचेज प्राइस 900 मल्टीप्लाई बाय 1.2 कितने, 1080। क्यों, 900 रुपए की आई, 20% इंपोर्ट ड्यूटी पे की, ठीक है जी। यूज ऑफ ईओक्यू मॉडल विल रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ पर ऑर्डर। इसने कहा हमें लगता है कि ईओक्यू इस्तेमाल करने से क्वांटिटी कम हो जाएगी एक ऑर्डर में, जिसकी वजह से क्या होगा, डिस्काउंट 10% से रिड्यूस होगी। ये आपने खुद करना है। ये जो 900 रुपए की प्राइस आ रही है 10% डिस्काउंट के बाद आ रही है, आपने इसको 8% डिस्काउंट पे लेकर आना है, ठीक है, वो कर लेना, अभी खुद करना। कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, जितना टाइम स्टॉक गोडाउन में पड़ा रहेगा क्या लगेगा हमारे ऊपर, सूद लगेगा। तो जितना टाइम गोडाउन में स्टॉक पड़ा रहेगा, स्टॉक हमने हराम के पैसों से यानी बैंक के पैसों से लिया है, तो उस पर हमें क्या देना पड़ेगा, सूद देना पड़ेगा। आपको नहीं लगता कि यहाँ पर सूद भी एक होल्डिंग कॉस्ट है, हायर द स्टॉक लेवल हायर द सूद, ऐसा। अच्छा जी, सर हमारे पास ये 1% किस पे लगेगा, इसके ऊपर, डन। अच्छा जी, फिर लेकिन ये पर मंथ है, दिमाग में रखना, हमें 2 पर वाला कॉस्ट चाहिए, कौन सी, पर यूनिट, पर ईयर, वेरी गुड सर। एनुअल स्टोरेज कॉस्ट, एनुअल आ गया, पर एनम ये आ गया पर यूनिट, तो सर ये भी मेरे पास होल्डिंग कॉस्ट है, ऐसा 320 रुपए पर यूनिट पर ईयर। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग एन ऑर्डर इज 90,000, 90,000 रुपए हमारे पास एक ऑर्डर की ऑर्डरिंग कॉस्ट है। वो कह रहे हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंक्रीज होने की वजह से 10% का क्या आएगा, इसमें डिस्काउंट आएगा। वो कह रहे हैं बफर स्टॉक हमारे पास 15 दिन की सेल है, ये कैसे निकलेगी, 60,000 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 15 दिन, कितना, 2500 यूनिट हमारा सेफ्टी स्टॉक है, ऐसा। आप एक काम करो, मुझे एक तो पहले ईओक्यू कैलकुलेट करके दो, फिर आप मुझे ये भी बताओ कि ईओक्यू से और इस लेवल पे जो हम काम कर रहे थे सेविंग कितनी आएगी अगर हम ईओक्यू पे चले। शाबाश, तो मैं कराऊं, चलो मुझे एक बात बताओ मेरे बच्चों, मैं ईओक्यू निकालने जा रहा हूं, डिमांड, डिमांड कितनी है, 60,000, ठीक है। मुझे एक बात बताओ मेरे पास परचेज प्राइस कितनी होगी, नोइंग द फैक्ट कि आज परचेज प्राइस है इंक्लूसिव ऑफ कस्टम ड्यूटी 1080, लेकिन आने वाले दिनों में सर अगर डिस्काउंट 0 हो जाए तो मुझे बताइए मुझे कितने की पड़ेगी। अगर डिस्काउंट 0 हो जाए, 10% का डिस्काउंट है ना, ये 90% है, खत्म हो जाए तो ये 1200 रुपए की मिलेगी। लेकिन सर मुझे 1200 रुपए की नहीं मिलेगी, मुझे 2% 8% डिस्काउंट अब भी मिलेगा, तो इसका कितना, 1044 पक्का, 1104 पक्का। ये मेरे पास परचेज प्राइस होगी। मेरे बच्चों मेरे पास होल्डिंग कॉस्ट के 2 कंपोनेंट्स हैं, फाइनेंसिंग कॉस्ट 1104 का 1% मल्टीप्लाई बाय 12.48, और सर मेरे पास वेयर हाउसिंग कॉस्ट या स्टोरेज कॉस्ट 300, अल्लाह के बंदे 1100 का खैर खैर कोई मसला नहीं। चले जी, सर मेरे पास होल्डिंग कॉस्ट आ गई। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है भैया, वो कह रहा है आज 90,000 है, लेकिन चूंकि तुम्हारा ऑर्डर साइज छोटा हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे, तो ये कॉस्ट क्या हो जाएगी, 10% कम हो जाएगी, कितनी। अच्छा अब सुनो सुनो सुनो, मैं कंपेयर कर रहा हूं, प्लीज मेरे बच्चों बोर्ड को। सर करंट सिनेरियो और एट ईओक्यू, सबसे पहली चीज ऑर्डर साइज, अभी मैं पूरे 60,000 यूनिट 2 ऑर्डर्स में मंगवा रहा हूं, तो मेरा ऑर्डर साइज कितना है,
EOQ निकाल लेते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है सर। 2 into डिमांड into 81,000 divided by 452 half 4635, ऐसा यही चाहिए। ये आ गया ऑर्डर साइज, पक्का। अब बताओ मेरे बच्चों, मेरे पास परचेज कॉस्ट, कोई फर्क आएगा परचेज कॉस्ट में? हैं? परचेज कॉस्ट में डेफिनेटली फर्क आएगा, ठीक है जी। इधर परचेज कॉस्ट आएगी 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1080, इधर आएगा सेम 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1104। बताओ कितना आ रही? 6.48 मिलियन। वेरी गुड, या अल्लाह तेरा शुक्र है, जीरो पढ़ना आ गया बच्चों को जी। ये आ गई हमारी परचेज कॉस्ट, डन, पहला कंपोनेंट। दूसरा होल्डिंग कॉस्ट। बाबू पहले होल्डिंग कॉस्ट कितनी थी पर यूनिट पर ईयर? पहले होल्डिंग कॉस्ट थी 1080 का 1% मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 320। इधर कितना जी? 1104 मल्टीप्लाई बाय 1% मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 320, क्या आ रही है बताओ पर यूनिट पर? 449। अच्छा चलो, और इधर 48, पक्का। ये हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट आ गई। अब सर, अब बताओ मुझे होल्डिंग कॉस्ट लगानी किस पे सर? मेरे पास एवरेज स्टॉक कितना है? 30,000 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2500 सेफ्टी स्टॉक इनटू 449.6, पक्का। इधर 4635 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2500 मल्टीप्लाई बाय 452.48। बताओ दोनों जगहों पे क्या आ रही? 7.868, पक्का सही कह रहे हैं लड़का। आगे 78.68 मिलियन। सोच लियो बेटा, ये कितना? 2179। पता नहीं क्यों मुझे गलत लग रही, सही है? सही होगा, मैं तो वैसे ही बोल रहा था। ऑर्डरिंग कॉस्ट, हाँ बाबू कितने ऑर्डर है इधर? 60,000 डिवाइडेड बाय 30,000, दो ही ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय कितने? 90,000। इधर 60,000 डिवाइडेड बाय 46, छोटे से ऑर्डर साइज पे 281,000 आ रही है। अब 180 और बराबर वाला 1048544, पक्का। अब एक बात बताओ, सारे खर्चे आ गए? सारे खर्चे आ गए सर। परचेज कॉस्ट आ गई, होल्डिंग कॉस्ट आ गई, और ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई। सर बराबर वाले मोहल्ले में सर होल्डिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई, होल्डिंग कॉस्ट आ गई, और परचेज कॉस्ट आ गई। और कुछ रहता है? हाँ जी, टोटल एडअप करो। 72,848, सही कह रहे हैं लड़का? ये बराबर वाला कितना? 7
8 सर इसका मतलब है हमारे पास कोई लगभग 3.5 लाख रुपए की हमें क्या नजर आ रही है, सेविंग्स नजर आ रही है। कितनी देखो, दोनों को नेट करो। 3379 पक्का ये आ रही है सेविंग। सर इसको जल्दी से कॉपी करें तो एक सवाल हमारा और भी निकलेगा।